नमस्कार दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम प्रश्नावली 1.3 और ऐसे पहले के सभी सवाल हमने अपनी प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं और आप चाहो तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के इससे पहले की सभी प्रश्नावलियों के सवाल देख सकते हो, समझ सकते हो। तो आज हम प्रश्नावली 1.3 का पहला सवाल हल करते हैं। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। हमें दशमलव प्रसार बताना है कि इनका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है या फिर अनावसानी पुनरावृत्ति है। तो ये बात हमें कैसे पता लगेगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, जो ऊपर की संख्या इसको बोलते हैं अंश, नीचे की संख्या को बोलते हैं हर। ये अंश में हर का क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे और उसके बाद में जो हमें प्राप्त होंगे, अगर हमें शेषफल 0 प्राप्त होता है तो हम कह देंगे इसका जो प्रसार है वो कैसा है, शांत है, निशांत दशमलव प्रसार है। अगर मान लो इसका जो शेषफल 0 नहीं आता है और इसकी बार बार वही पुनरावृत्ति होती है, बार बार वही अंक आते हैं, तो हम वहाँ लिख देंगे इसका जो प्रसार है वो कैसा है, अनावसानी पुनरावृत्ति प्रसार है। इस तरह से इनको सवालों को अब हम हल करते हैं। तो पहले का पहला सवाल है 36/100। इसको अब आगे हम विस्तार से हल करते हैं। तो अब हम इस 36 में 100 का भाग लगाएंगे, तो इनको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो पहले लिखेंगे हम 100 और इसका हमें भाग लगाना है 36, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। और ये हमारी संख्या हो गई। अब हम इसमें भाग लगाते हैं। अब देखो, अब हम 100 का 36 में भाग लगाते हैं। देखो 100 का 36 में भाग नहीं जा रहा, तो भाग टूटा की क्या होती है, 0, ठीक है। और हम क्या करेंगे, पॉइंट रख करके और यहाँ पे एक 0 लगा देते हैं। यहाँ पॉइंट रख दिया और यहाँ पे क्या लगा दी, 0 लगा दी। कितना हो गया, 360। अब हम 100 का 360 में भाग लगाते हैं, तो हमारे पास आएंगे 3 बार जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3, ठीक है। ये हमने लिख दिया 3 और यहाँ पर आगे 300 और ये हमारे 360 में से 300 घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे यहाँ पे 60। और अब यहाँ हमारे पास 100 का भाग किस में लगाएंगे, हम 60 में। तो यहाँ पे 60 में जाएगा नहीं, तो पॉइंट रखा है, पॉइंट के बाद में हम एक 0 और ले सकते हैं। तो कितने हो गए हमारे पास, 600 हो गए। अब 100 का भाग किस में लगाएंगे, 600 में लगाएंगे। कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। आपको पता है, आप भाग देख लेना, ऐसे भाग दे लेना, 0 से 0 कट गई, कितना आ गया, 6। यानी 100 का भाग जब 600 में लगाएंगे कितना आएंगे, 6 आएंगे। और कितनी बार गया, 6 बार, और यहाँ जाएंगे हमारे पास 600। आप देखो 600 में से 600 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0। हमारा शेषफल कितना आ गया है, यहाँ पे कितना आ गया, शेषफल 0 आ गया है। और हमने क्या बताया था, जब शेषफल 0 आ जाए तो वो उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब हमने आपको समझा दिया है, भाग दे दिया है। 36 में जब 100 का भाग लगाया तो हमारे पास भागफल कितने आए, 0.36। ये हमारे क्या आए थे, भागफल। अब आपको पता है 0 आए थे शेषफल में, तो हम यहाँ लिख देंगे कैसा आए, प्रसार शांत है। तो यहाँ लिखेंगे शांत दशमलव प्रसार। इस तरह से आप भी लिख देना शांत दशमलव प्रसार, क्योंकि इसके जो शेषफल कितना आए थे, 0 आया था, इसलिए आंसर हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। इस तरह से हमारा पहले सवाल का ये आंसर है। अब हमारे पास सवाल नंबर फर्स्ट का सेकंड सवाल है, पहले सवाल का दूसरा सवाल है 1/11। तो अब हम 11 का 1 में क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे, ठीक है। यानी 11 का 1 में भाग लगाएंगे। तो अब देखो 11 का जब 1 में भाग लगाते हैं तो आपको पता है 11 का 1 में भाग नहीं जा रहा, तो भाग टूटा की क्या होती है, 0। और हम क्या करेंगे, पॉइंट रख करके यहाँ पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पे क्या ले लेंगे, एक 0। ये हमारे हो गए 10। इस तरह से हो गए हमारे 10। और यहाँ अब 11 का हम क्या लगाएंगे, 10 में भाग लगाएंगे। तो आपको पता है 11 का 10 में भाग फिर नहीं जा रहा, तो फिर से हम क्या करेंगे, भाग टूटा की क्या लगाएंगे, 0 और फिर एक 0 ले लेंगे हम। तो 11 का देखो अब 100 में भाग चला जाएगा आराम से। 11 9 99 होते हैं, कितनी बार गया, 9 बार गया। और यहाँ पे लिख देंगे 99 यानी 99। अब देखो 100 में से 99 जाएंगे तो कितना बचेगा, हमारे पास 1 बचेगा। अब हमारे पास पॉइंट है, तो इसके बाद में हम 0 भी ले सकते हैं, तो हमने 0 फिर ले ली।
अब देखो 11 का 10 में भाग लगाया, नहीं जा रहा, नहीं जाने का भाग टूटा की क्या होती है 0, और फिर एक 0 और ले लिया हमने। तो 11 का 100 में लगाया, कितनी बार गया 9 बार गया, और 11 9 99 99, ये आ गया हमारे पास 100 में से 99 गए तो कितना बचेंगे 1 बचेंगे। और एक अब हमारे पास देखो पॉइंट रखा हुआ है, पॉइंट के बाद हम 0 ले सकते हैं, तो हमने फिर यहाँ पे 0 उतार दी। तो 11 का हम भाग लगाएंगे किस में 10 में, तो नहीं जाएगा, तो भाग टूटा की क्या होगी 0, और एक 0 और ले लेंगे। तो अब हमारे पास 11 का 100 में भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा 9 बार, और यहाँ पे कितना जाएंगे 9 9 यानी 99 99 आ गए फिर, और 100 में से 99 जाएंगे, कितने बचेंगे 1 बचेगा। इस तरह से ये प्रक्रम चलता रहेगा। देखो आपको पता है 99 99 फिर बार बार आ रहा है, और इधर भी देखो 0 9 0 9 0 9 बार बार आ रहा है। तो ये हमारा कैसे हो गए, ये आगे तक ऐसे ही चलता रहेगा, आगे तक ये असंख्य आती रहेगी। तो इसको क्या कहेंगे हम अनवसानी पुनरावृत्ति। इसका जो प्रसार है दशमलव को कैसा है अनवसानी पुनरावृत्ति प्रसार है। तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं। अब यहाँ लिख देते हैं 11 का जब 1 में भाग लगाया तो हमें भागफल क्या प्राप्त हुआ 0.090909। इस तरह से हमें ये इसका प्रसार प्राप्त हुआ है, और ये आगे तक चलता रहेगा। ठीक है, तो ये कैसा यहाँ पे लगा देते हैं बार, और अब यहाँ नीचे लिख देंगे हम कैसा प्रसार है ये अनवसानी पुनरावृत्ति। यहाँ लिख देंगे अनवसानी पुनरावृत्ति प्रसार। इस तरह से आप भी लिख देना अनवसानी पुनरावृत्ति। ये हो गया आंसर हमारे सवाल नंबर 1 का, सेकंड सवाल का। अब हमारे पास तीसरा सवाल है पहले का 4 से 1/8। तो पहले इसको हम भिन्न तोड़ेंगे इसकी, ठीक है, और इसको सरल करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा ये, हम क्या करेंगे 8 का 4 से क्या करेंगे गुणा करेंगे। 8 का 4 से पहले गुणा करेंगे तो 8 चौक 32, और 1 क्या हो गया 33। तो ये हमारे हो गए 33/8। इस तरह से ये हमारी होगी सरल भिन्न। ठीक है, यानी 8 चौक 32, इस संख्या का पहले गुणा किया जाता है और उसमें वो ये ऊपर वाली संख्या जोड़ी जाती है। तो ये देखो 8 चौक 32 और एक 33/8, ये हमारा हो गया सरल भिन्न। अब हम क्या करेंगे 33 में 8 का क्या लगाएंगे भाग लगाएंगे। तो 8 का भाग 33 में लगाएंगे, कितनी बार जाएगा 8 एकम 8, और 8 दूनी 16, 8 तिया 24, और 8 चौक 32, कितनी बार गया 4 बार। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4, और यहाँ पे आगे हमारे 32, और आपको पता है 33 में से 32 घटाएंगे, कितने बचेगा 1 बचेगा। अब 8 का हम क्या करेंगे 1 में क्या लगाएंगे भाग लगाएंगे। ठीक है, 8 का 1 में भाग नहीं जाएगा, तो हम पॉइंट रख करके क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे यहाँ। अब 8 का हम 10 में भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा, और 8 का यहाँ पे आ गया 8 एकम 8, और 10 में से 8 घटाएंगे, कितने बचेंगे हमारे पास 2 बचेंगे। और अब हम क्या करेंगे यहाँ पे पॉइंट रखा हुआ है तो 0 ले सकते हैं, तो यहाँ पे हमने एक 0 और ले ली। तो 8 का भाग 20 में लगाया, तो 8 एक 8, 8 दूनी 16, 2 बार जाएगा, और यहाँ पे आ जाएंगे 16, और 20 में से 16 को क्या कर देंगे घटा देंगे, क्या कर देंगे घटा देंगे। तो यहाँ पे बचेंगे हमारे पास 4, 20 में से 16 गए तो 4 बचे। अब देखो पॉइंट रखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे हम 0 ले सकते हैं, तो एक 0 हमने और ले ली। अब 8 का भाग हम 40 में लगाएंगे, तो कितनी बार जाएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, और 8 पंजे 40, कितनी बार गया 5 बार। यहाँ पे लिख देते हैं 5, और यहाँ पे आ गए हमारे 40, और यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 0 बचेगा, तो यहाँ पे 0 लिख देते हैं। ठीक है, ये हमने 0 लिख दिया, और ये हमारा कितना आएगा 5 पर गया था। तो देखो अब ये हमारा शेषफल कितना आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। तो 0 शेषफल आने से क्या हो जाएगा हमारा इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, हमने जब 33 में 8 का भाग लगाया तो हमें क्या प्राप्त हुआ वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। हमें प्राप्त हुआ 4.125। ठीक है, यहाँ लिख देंगे 4.125, ये हो गया हमारा इसका आंसर। और कैसा प्रसार है ये शांत, तो यहाँ लिख देंगे शांत। ये हमारा फर्स्ट सवाल का थर्ड का आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ लिख देंगे आंसर शांत।
अब पहले सवाल का चौथा सवाल है 3/13। तो हमें क्या करना है, 13 का 3 में भाग लगाना है। ठीक है, 13 का 3 में भाग लगाते हैं। तो 13 का 3 में भाग देते हैं तो भाग नहीं जा रहा है, छोटी संख्या इसलिए। तो भाग टूटा की क्या लगेगी, 0। अब हम पॉइंट रख देंगे और पॉइंट रख के एक 0 यहाँ ले लेते हैं। अब 13 का 30 में भाग लगाएंगे तो 13 दूनी 26, 2 बार गया, यहाँ पे आ गए 26। अब यहाँ 30 में से 26 घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे यहाँ पे 4। और पॉइंट रखा था हमने तो पॉइंट के बाद एक 0 यहाँ ले सकते हैं। तो ये हमारा हो गया 40। 13 का 40 में भाग लगाया, 13 दूनी 26, 13 × 3 = 39, 3 बार जाएगा, यहाँ पाएंगे 39। उसके बाद शेष बचेगा यहाँ पे 40 में 39 गया तो 1 बचेगा। अब पॉइंट के बाद एक 0 ले सकते हैं, एक 0 ले ली। अब देखो 13 का 10 में भाग लगाएंगे तो नहीं जा रहा, छोटा है। तो भाग टूटा की क्या लगेगी, 0। और एक 0 और ले लेते हैं। अब 13 का 100 में भाग लगाएंगे तो हमारे पास कितनी बार जाएगा, 13 सत्ते 91, 7 बार जाएगा। यहाँ पे आ गया 91। और 100 में से 91 घटाएंगे तो बचेंगे हमारे पास 9। और पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे, तो पॉइंट के बाद एक 0 ले सकते हैं हम। 90 हो गया। अब 13 का 90 में भाग लगाएंगे तो आपको पता है कितनी बार जाएगा, 13 सत्ते 91 और 13 × 6 = 78, 6 बार जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 13 × 6 = 78। और 90 में से 78 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 12। देखो घटा के देख लो, 10 ये 0 है, इधर हासिल ले ली, 10 में से 8 गए तो कितने बचेंगे, 2। यहाँ पे हासिल गई, कितना बचे, 8। 8 में 7 गए तो कितने बचेंगे, 1। ये 12 हो गए। और पॉइंट के बाद पॉइंट लगा हुआ है तो एक 0 यहाँ पे भी ले सकते हैं हम। तो ये हमने 0 ले ली, कितना हो गया, 120। तो कितनी बार जाएगा, 120 में 13 का भाग लगाएंगे तो जाएगा 13 निम्न 117, 9 बार जाएगा। यहाँ पाएगा 117। अब 117 यहाँ पे 120 में से 117 घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे यहाँ पे 3 बचे। अब देखो हमारे पास 3 है ना, तो पॉइंट के बाद एक 0 फिर दोबारा ले ली। हालांकि देखो 30 आ गया, इधर भी 30 रिपीट होने लग गया है। ठीक है, तो वही संख्या पुनः आएगी अब इसमें। तो 13 का 30 में लगाया 2 बार जाएगा, 13 दूनी 26। और यहाँ पे 26 लिख देंगे, 30 में से 26 गए, कितने बचेंगे, 4। हाँ, पॉइंट के बाद एक 0 और ले लेते हैं, 40 हो गए। 13 का 40 में लगाया, कितनी बार जाएगा, 13 × 3 = 39, 3 बार। यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे आएंगे 39। अब यहाँ पे देखो कितने बचेंगे, 1। और अब यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है तो एक 0 ले ली। और 13 का 10 में भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, टूटेगा भाग, नहीं जाएगा, छोटी संख्या इसलिए। तो भाग टूटा की 0। और यहाँ पे हो गए 100। देखो अब यहाँ पे 30 है, यहाँ पे भी 30 आ गए। उसके बाद 40 है, उसके बाद 40 है, यहाँ पे भी 40 आ गए। उसके बाद 100 है, यहाँ पे भी 40 आ गए, यहाँ पे भी 100 आ गए। देखो यहाँ पे 100 है ना, तो यहाँ पे भी 100 आ गई। नहीं, संख्या रिपीट हो रही है, बार बार आ रही है। अब देखो मान भी किस तरह से आ रहा है, 2 3 0। उसके बाद देखो फिर रिपीट हो गया 2 3 0। उसके बाद में यही मान आता रहेगा बार बार। तो हम यहाँ लिख देंगे इसका जो मान है कैसा है, अनावर्ती। तो यहाँ मान लिख देंगे, ये वाला मान यहाँ जाएगा। और ये मान कैसा है, अनवसानी पुनरावृत्ति। ये मान इस तरह से दशमलव प्रसार है। तो यहाँ पहले ये पूरा मान लिखेंगे। देखो ये मान है हमारे पास 0.230 769 और उसके बाद में 2 3 0 दोबारा रिपीट हो रहा है, 2 3 0। और ये बार बार वही आएगा। उसके बाद आ जाएगा 7 6 9, ये रिपीट होता रहेगा। ये पूरा का पूरा मान कैसा है हमारा, अनवसानी पुनरावृत्ति मान है। और यहाँ लिख भी देंगे अनवसानी पुनरावृत्ति मान। इस तरह के से आपको भी लिखना होगा सवाल के लास्ट में, अनवसानी पुनरावृत्ति, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है, ऐसा मान है।
यानी कि शांत नहीं है। और कैसा मान है? अनवसानी पुनरावृत्ति। ये बात आपको लिखना पड़ेगा। इस तरह से ये चौथे सवाल का हो गया आंसर। अब पाँचवा सवाल है हमारे पास 2/11। तो 11 का हमें 2 में भाग लगाएंगे। तो 11 का 2 में भाग लगाएंगे तो 2 छोटे हैं 11 बड़े हैं, तो भाग टूटा की क्या लगती है? 0। और पॉइंट रख देंगे, पॉइंट रख के क्या ले लेंगे? 0। अब 11 का 20 में भाग लगाएंगे तो 11 एक कम, 11 एक बार जाएगा, यहाँ आगे 11 और 20 में से 11 घटाएंगे तो बचेंगे हमारे पास 9। अब पॉइंट के बाद एक 0 ले सकते हैं हम। 11 का भाग 90 में लगाएंगे तो 11 8 88, 8 पर जाएगा, यहाँ पे कितना आ गए? 88। 90 में से 88 घटाएंगे तो बचेंगे हमारे पास 2। अब उसके बाद पॉइंट के बाद 0 ले सकते हैं तो 11 एक कम, 11 एक बार जाएगा, फिर यहाँ पर आएंगे 11 और अब 20 में से 11 घटाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास? वही 9 बचेंगे। पॉइंट के बाद एक 0 ले सकते हैं, 90 हो गए। 11 का भाग 90 में लगाएंगे तो आपको पता है कितनी बार जाएगा? 11 8 88, यहाँ पे आ जाएंगे 88 और कितने बचेंगे? 90 में से 88 गए तो 2। देखो हर बार हमारे पास 2 शेष रह रहे हैं, हर बार हमारे पास 2, यहाँ पे भी 2 शेष है, यहाँ पे भी 2 शेष है, यार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे 90 आ गए, यहाँ पे 90 आ गए और मान भी 1 8 1 8 18 18 इस तरह से बार बार आता रहेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अब ये अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं, 18 18 18 इसी तरह से मान चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है? अनवसानी पुनरावृत्ति। यहाँ पे लिख देंगे, पहले इसका मान लिखेंगे। 2/11 का मान आया हमारे पास 0.1818, ये लिख देते हैं पहले 0.1818। इस तरह से ये बार बार आगे तक चलता रहेगा। ये मान कैसा हो गया? अनवसानी पुनरावृत्ति, यहाँ लिख देंगे। इस तरह को आपको भी इस तरह से लिख देना है। सवाल नंबर 5वीं के में अनवसानी पुनरावृत्ति, क्योंकि ये बार बार अंक वही आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो हम लिख देंगे अनवसानी पुनरावृत्ति मान है ये दशमलव प्रसार का आंसर। अब 5वां सवाल है इसका, पहले क्या 5वां सवाल है हमारे पास 329/400। तो 400 का भाग इसमें लगाएंगे 329 में, तो हमने संख्या लिख दी 400 का भाग लगा रहे हैं 329 में। और 329 में किस तरह से भाग लगाते हैं आप देखो। हम क्या करते हैं, जो 2 0 है ना, इनको लास्ट में रख देंगे, ठीक है। तो हम सीधा इसमें 4 का भाग लगाएंगे। अभी देखो 400 है, ये है 329, ये कम है, तो हम क्या करेंगे, भाग टूटा की पहले लगाएंगे 0 और पॉइंट रख करके एक 0 यहाँ पे रख देते हैं। अब 400 है ना, तो 4 का भाग लगाएंगे किस में? 32 में। तो कितनी बार जाएगा? 4 8 32, कितनी बार? 8 बार। और यहाँ पे आगे 4 8 32 और ये 2 0 थे, ये यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। अब हमारे पास 3290 में से 32 को घटाएंगे, कितने बचेंगे? 90 बचेंगे। अब 400 का भाग यहाँ पे लगाएंगे तो पहले क्या करें, पॉइंट के बाद एक 0 और लगा देते हैं यहाँ पे। तो 400 का भाग लगा रहे 900 में, यानी 4 का भाग लगा रहे 9 में। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितनी बार गया? 2 बार। कितना आ गया यहाँ पे? 8। यहाँ पे आ गए 8 और ये 2 0 यहाँ पे लिख देते हैं, यानी कि 900 नीचे हो गए 800, 900 में से 800 गए तो कितने बचेंगे? 100। और अब हमारे पास पॉइंट रखा हुआ है तो एक 0 और लगा देते हैं यहाँ पे। अब 400 का 1000 में भाग लगाएंगे, यानी 4 का भाग सीधा 10 में लगाओ। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बार गया, यहाँ पे आगे 8 और ये 2 0 यहाँ पे लगा देते हैं। और 1000 में से 800 को घटाएंगे, कितने बचेंगे हमारे पास? 200 बचेंगे। 200 आ गए। अब हमारे पास यहाँ पे पॉइंट रखा हुआ है तो एक 0 यहाँ पे भी ले लेते हैं, कितने बन गए? 2000। अब 400 को 2000 में भाग लगाएंगे, यानी कि 4 का भाग सीधा 20 में लगाएंगे तो 4 पंजे 20, 5 पर जाएगा और यहाँ पे आ जाएंगे 2000, ठीक है। आगे अब देखो यहाँ पे क्या बचा? 0 बचा। अब यहाँ हमारे पास बताया था हमने, जब भी शेषफल 0 बचे तो उसका जो दशमलव प्रसार होता है वो कैसा होगा? शांत होगा, ठीक है। जब भी 0 शेषफल आए तो दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 329 का मान कितना आया? ये वाला मान हम यहाँ पे लिख देते हैं 0.8225, ये हमारा इसका मान आ गया। और यहाँ पे कैसा आई है? इसका मान शांत है, यहाँ पे लिख देंगे शांत।
और ये इस तरह से सवाल नंबर पहले के 5वें सवाल का ये हो गया आंसर। इस तरह से आपको भी लिखना है और सवाल को अच्छे से करना है, समझ के करना है, बार बार देखना वीडियो को, आपको समझ में आ जाएंगे। आपको इसके लिए भाग आने चाहिए और इस सवाल को इस तरह से करना था। प्रश्नावली 1.3 का दूसरा सवाल है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर ये मान होगा, यानी 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप ये बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? तो इस सवाल को हल करते समय हमें क्या करना है, इसका जो मान दिया हुआ है उसी को हम लेके चलेंगे और हमें संकेत भी दिया है। 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेष फलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए, ये संकेत भी दिया हुआ है। अब इसको हम विस्तार से हल करते हैं इस सवाल को, दूसरे को। अब दूसरे सवाल को हल करते हैं तो इसका हमारे पास 2/7 है। इसको पहले देखते हैं। हमारे पास संख्या दी हुई है 1/7 का मान ये दिया हुआ है और हमारे पास ये संख्या है 2/7। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 गुणा 1/7, ठीक है। इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या जाएगा, 2 एकम 2, ठीक है। ये 2 ऊपर आ जाएगा, /7, बात वही है। तो इस संख्या को इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 गुणा 1/7। अब इसका देखो 2 है, ये 2 के 2 रहेंगे, गुणा और 1/7 का मान कितना है, ये वाला, इस वाले को हम यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट के अंदर। तो ये मान है 0.142,857। ये हमारा 1/7 का ही मान था, ये हमने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे बार का निशान लगा देते हैं। अब देखो 2 का गुणा इस पूरी संख्या से करते हैं। किससे करते हैं, 2 का गुणा किससे करते हैं, इस पूरी संख्या से। तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको। आप लोग अपनी रफ कॉपी में या CW कॉपी में इसको गुणा करके देखना कि 2 का गुणा पहले 7 से करना, फिर 5 से करना, 8 से करना, इस तरह से गुणा करना। हमने इसका गुणा कर लिया है और ये हमारा 2 का गुणा इस पूरी संख्या से करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होंगे 0.285। ये हमने गुणा करने के बाद लिख रहे हैं, आप भी गुणा कर लेना, 714। इस तरह से ये आपके आएंगे। आप जब 2 का गुणा इस पूरी संख्या से करोगे तो ये आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। और यहाँ पे लगा देंगे बार का निशान, इस तरह से ये आंसर हमारा, ये 2/7 का मान आ गया 0.285714। ये हमारा हो गया 2/7 का मान। इस तरह से ये हो गया सवाल हल, आंसर। अब अगला सवाल करते हैं। अगले सवाल में कितनी संख्या है हमारे पास, 3/7। 3/7 है तो 3/7 को भी ऐसे ही लिखेंगे, 3 गुणा 1/7। अब हम 3 को ऐसे कैसे लिख देते हैं, गुणा, ब्रैकेट में क्या करेंगे, 1/7 का मान कितना है, ये वाली संख्या उतार देते हैं, 0.142,857। ये हमारा 1/7 का मान था, वो हमने लिख दिया और यहाँ पे लगा देते हैं बार का निशान। अब देखो 3 का गुणा इस पूरी संख्या से करेंगे, ठीक है। 3 का गुणा पहले 7 से, फिर 5 से, इस तरह से करेंगे तो हमें प्राप्त क्या होंगे, आप गुणा करके देखना, रफ कॉपी में या आपकी CW कॉपी में, किसी में भी करके देखना। और हमने गुणा कर लिया तो हमारे प्राप्त हो रहे 0.4285 और 71, ये हमें प्राप्त हुए हैं। ये सवाल नंबर सेकंड का आंसर। इस तरह से 3/7 का जो हमारा प्रसार था वो कितना आया, 0.428571। ये हमारा इसका आंसर हो गया 3/7 का। अब हम अगला करेंगे इसका ही 4/7। 4/7 बराबर इसी तरह करेंगे इसको भी। ये हो गया हमारा 4 गुणा 1/7। अब 4 को 4 लिख देंगे यहाँ, गुणा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/7 है, 1/7 का मान लिख देंगे 0.142,857।
और ये ब्रैकेट बंद और ये ऊपर बार का निशान, इस पर भी बार का निशान लगा देते हैं। अब इनका 4 का गुणा करेंगे इस पूरी संख्या से, तो हमें जो प्राप्त होगा आप भी करके देखना, हमें प्राप्त कमेंट्स करके और बताना, ठीक है। आपका गुणा करने पे कितने प्राप्त हुए, वीडियो को रोक लेना, फिर कमेंट्स करना आराम से और हमें बताना 4 का से गुणा किया तो कितने प्राप्त हुए आपके, कहीं आपके गलत गुणा तो नहीं हुए, ठीक है। आप कमेंट्स करके ज़रूर बताओगे, ठीक है। इसका हमने गुणा किया तो हमारे पास आएंगे 0.571 571 0.571 428, ठीक है। इस तरह से ये हो गया 0.57142 इस तरह से ये हो गया आंसर सवाल नंबर तीसरे का, यानी 4/7 का जो प्रसारित रूप है वो क्या है, ये है हमारा, ठीक है। ये आंसर हो गया। अब अगला सवाल करते हैं 5/7, इसको भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ लिख देंगे 5 गुणा 1/7 बराबर 5 के 5 गुणा, और यह प्रसारित रूप हो जाएगा, ये इसका मान है 0.142 857, ये इसका ब्रैकेट बंद और ये बार का निशान, और इसमें भी बार का निशान लगाना है आपको। अब इनका हम क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे इस पूरी संख्या का, तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा हमें 0.71 4285 ये हमें प्राप्त होंगे। यानी 5/7 का मान कितना जाएगा, 0.71 4285, ये हमारा हो गया आंसर। अब उसके बाद में है हमारा सवाल नंबर लास्ट है इसी का 6/7, इसको भी ऐसे ही करेंगे 6 गुणा 1/7 और 6 गुणा, अब हमारे पास 1/7 का मान कितना है, ये वाला, तो 0.142857, इसको भी हम बार का निशान लगा देते हैं, इसके पे भी बार का निशान लगा दिया। अब हमारे पास देखो 6 का गुणा इस पूरी संख्या से करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 0.8571 8571 ये हमें प्राप्त होंगे, ये हमारे हो गए आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 6/7 का मान कितना आ गया प्रसारित रूप में 0.8571 इस तरह से ही हो गया हमारे आंसर। सवाल नंबर 2 कंप्लीट। इस तरह से आप इसको भी कर लेना इसी तरह से। प्रश्नावली 1.3 का तीसरा सवाल है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल 0 है। तो हमें क्या करना है, P/Q के रूप में बदलना है, और हमें ये भी ध्यान रखना है Q उसका मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और P और Q क्या है, पूर्णांक है। तो हमारा इस तरह से तीसरे का पहला सवाल है 0.6 और उसके ऊपर है बार, यानी 6 बार आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ। तो पहला सवाल है 0.6 बार, तो इसको अब हम हल करते हैं और इसको P/Q के रूप में बदलते हैं। तो आगे इसको पूरा करते हैं। संख्या है हमारे पास 0.6 और ये जो बार लगा हुआ है इसका मतलब क्या होता है कि 6 यानी इसके बाद भी 6 ही आ रहे हैं। तो इसको हम पहले विस्तार से लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगी 0.666, ठीक है। ये हमारी संख्या हो गई, यानी 6 बार आ रहा है, ये अनंत है ये। और अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो क्या करेंगे, इसको हम पूरे को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। इस पूरे को क्या मान लेंगे, x। तो यहाँ लिखेंगे माना x बराबर, ये पूरी संख्या क्या मान ली, x मान ली। तो इस संख्या को लिख देते हैं 0.666 और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1, ठीक है। माना x बराबर 0.666 और इस तरह से है ये, और ये हो गया समीकरण हमारा 1। अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है कि ये जो पॉइंट है हमने यहाँ पे लाना है, ठीक है। ये जो पॉइंट है हमने कहाँ पे लाना है, यहाँ लाना है।
तो हम क्या करेंगे इसके लिए, तो हम क्या करेंगे, इसको 10 से गुणा कर देंगे। और आपको पता है समीकरण का नियम है, जब इधर हम 10 से गुणा करेंगे तो इधर भी करेंगे। तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 10 10 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम समीकरण 1 के दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। इस तरह से आपको भी लिखना है, समीकरण 1 के दोनों तरफ 10 का गुणा करने पर, यानी इधर भी गुणा 10 का, इधर भी गुणा 10 का। तो अब हम करते हैं 10 का गुणा। तो ये हमारा क्या x है, तो यहाँ इसको किससे गुणा करेंगे, 10 से। तो यहाँ लिखेंगे 10 गुणा x। और इधर भी किससे गुणा करेंगे, 10 से। तो 10 गुणा, और ये वाली संख्या लिख देंगे 0.666, और ये डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब हम इनका 10 से गुणा करते हैं। तो 10 का जब x से गुणा करेंगे तो आएंगे हमारे पास 10x बराबर, और 10 का जब इस संख्या से गुणा करेंगे तो हमारा जो पॉइंट है वो इधर चला जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएंगे 6.666। ठीक है, ये हमारे 666 हो गए। आप गुणा करके देख लेना, आपकी कॉपी के अंदर गुणा करके हमें बताओ, इतनी संख्या आनी चाहिए आपकी। और 10 का गुणा इससे करेंगे तो ये वाली संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी, 10x बराबर 6.666। और ये इस तरह से डॉट डॉट, यानी कि इस बार बार संख्या यही आएगी। ठीक है, तो अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो हमें पता है कि हमें x का मान कितना माना था हमने, 0.666। तो हमें यही संख्या यहाँ पे चाहिए, क्योंकि x का मान कितना है, ये वाला। तो यही संख्या हमें यहाँ पे चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाली संख्या यहाँ लेने के लिए, तो अब हम इसको, इस 6 को अलग से लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि बात वही है, ये जो 6.666 है, तो हमें यहाँ पे ये वाली संख्या चाहिए। तो ये वाली संख्या लाने के लिए इस 6 को हम अलग से लिख देते हैं। तो 6 प्लस, अब देखो इसमें से 6 निकाल दिए तो हमारी ये वाली संख्या क्या बचेगी, यहाँ पे 0 बचेगा, 0.666 आ गई हमारे पास यही संख्या। और यही संख्या हमें चाहिए थी। अब हम क्या करेंगे, इस संख्या को हटा करके x का मान लिख देंगे तो हमारा सवाल हल हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है हमारे पास, 10x। ये ऐसे कैसी संख्या रहेगी, और अब यहाँ पे 10x ही रहेगा। 10x बराबर, ये हमारे 6 हैं, ये ऐसे कैसे रहेंगे, प्लस, और 0.666, इसके स्थान पे क्या लिख देंगे हम, x लिख देंगे, क्योंकि 0.666 किसका मान था, x का। 0.666 किसका मान था, x का। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे, x। तो यहाँ पे लिख देंगे x। और ये अब हमारा सवाल आराम से आसानी से हल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या रहेगा, 10x ही रहेगा, ये 10x। और ये x प्लस में है तो इधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -x। और यहाँ पे कितना बचेगा, हमारा 6 ही बचेगा। अब हमारे पास देखो, ये 10x माइनस x है, 10x में से 1x कम कर देंगे, कितने बचेंगे हमारे पास, 9x। और इधर देखो कितने बच रहे हैं हमारे पास, 6। तो x का मान हो जाएगा हमारे पास, इस 9 को हम क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे। 9x है ना, तो यहाँ पे x बचेगा, 9 गुणा में, इधर 9x किस में, गुणा में, इधर जाए किस में हो जाएगा, भाग में। तो हो जाएगा हमारे पास 6/9। और ये 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 3 तिया 9। तो x का मान कितना हो गया, 2/3। तो यहाँ लिख देंगे हम x बराबर 2/3। और इस तरह से ये हमारे हो गए आंसर, हो गए किसके, सवाल नंबर तीसरे का, पहले सवाल का। और ये हमने P/Q के रूप में भी इसको लिख दिया। ये हो गया आंसर फर्स्ट सवाल का। हल तीसरे का हमारा सेकंड सवाल है, 0.47, और 7 के ऊपर क्या है, बार है। बार का मतलब कि 7 को बार बार लिखना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पहले इसको, 0.4, और 7 को क्या है, बार है ना, तो 7 को बार बार लिखना है। ठीक है, ये अनंत है, ये 7 को बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, 0.47777। और ये हमने इसको विस्तार से लिख दिया है। अब इसको क्या मान लेंगे, हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इस पूरी संख्या को x मान लेते, तो लिखेंगे या माना x बराबर, ये वाली संख्या x को मान लिया है, तो 0.477, और ये अनंत। ठीक है, अब ये हमने इस संख्या को क्या मान लिया, x मान लिया।
अब इसको आगे हल करते हैं तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट को इधर ले जाना है। आप जानते हो इस पॉइंट को किधर ले जाना है, यहाँ पे लाना है। तो यहाँ पे लाने के लिए क्या करेंगे, हम 10 से गुणा करेंगे। आपके पिछले सवाल में बताया था हमें, जब पॉइंट को इधर लाना है तो हमें क्या करना पड़ता है, 10 से गुणा करना पड़ता है। और 10 से गुणा करेंगे तो दोनों साइड में करेंगे, इधर भी और इधर भी। और ये हमारा क्या है, समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, तो अब हम इसको 10 से गुणा करते हैं, यहाँ लिख देते हैं दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। इस तरह से आपको भी लिखना है, समीकरण 1 के दोनों तरफ 10 का गुणा करने पर। तो समीकरण हमारा ये है एक, ये वाला समीकरण है, इसको हम 10 से गुणा कर रहे हैं इधर भी और इधर भी। तो यहाँ पे कितने x है, तो इसको हम 10 से गुणा करेंगे, 10 गुणा में x। और इधर हमारे पास ये संख्या है, इसको भी कितने से गुणा करेंगे, 10 से। तो 10 गुणा ये आएगी 0.4777, ये होगी अनंत। और हम इसको हम किससे गुणा कर रहे हैं, 10 से गुणा कर रहे हैं। तो इसको पहले 10 से गुणा कर देते हैं, तो ये हो गया हमारे पास 10x। और इधर हो जाएगा 10 का, जब इस संख्या से गुणा करेंगे तो ये हमारा पॉइंट इधर चला जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएंगे 4.777 और ये डॉट डॉट। तो इस तरह से ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया। अब हम क्या करना है, देखो हमारे पास स्थिति क्या है, हमें ये वाली संख्या लानी है और ये वाली संख्या लानी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये वाली संख्या तभी आएगी जब यहाँ पे 47 हो। तो हम क्या करेंगे, तो इसको हम पुनः 10 से गुणा कर देते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। क्या है कि इधर भी 10 से गुणा कर देते हैं और इधर भी। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। आपको भी लिखना है समीकरण 2 के दोनों तरफ 10 का गुणा करने पर। तो समीकरण हमारा ये है 10x, और 10x में हम किससे गुणा कर रहे हैं, 10 से। तो कितने हो जाएंगे, 100x। और इधर हमारे हो जाएंगे 10 का गुणा इधर करेंगे तो हमारे ये जो पॉइंट है इधर सरक जाएगा। तो यहाँ पे जाएंगे 47.777 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये देखना है कि हमें ये संख्या मिले, या तो ये संख्या बन जाए या फिर ये संख्या बन जाए, यानी समीकरण 1 की संख्या बने या समीकरण 2 की संख्या बन जाए। क्योंकि ये तो संख्या बनेगी नहीं, आपको पता है। अब हमें 2 की संख्या आराम से बन जाएगी, क्योंकि आपको पता है 47 है, तो हमें क्या लाना है, 4.77 लाना है। तो 47 में ऐसी कौन सी संख्या घटाएं ताकि यहाँ पे 4 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 43 को अलग कर देंगे, और 43 को अलग कर देंगे, क्या बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा। तो ये वाली संख्या हमारी बन जाएगी। और ये किसका मान था, 10x का मान था। तो इसको हम ऐसे ही करते हैं। तो ये हमारा 100x ऐसा कैसा रहेगा, 100x बराबर, अब 47 में से 43 निकाल दो, प्लस क्या कर देंगे इसको, 43। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्लस कर देते हैं। ठीक है, ये हमने अलग से कर दिए हैं। अब ये 47 में से 43 गए, कितने बचेंगे, यहाँ पे 4 बचेगा। और 4 के बाद क्या है, पॉइंट है, और 7 7 7। ठीक है, ये 7 7 है। अब हमारे पास संख्या देखो, 100x बराबर 43 प्लस 4.777, ये हमारी संख्या बन गई है। अब इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो संख्या बन गई है 4.777, ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया है। ठीक है, 4.777। तो इसको हम हटा देंगे और इसके स्थान पे क्या रख देंगे, 10x रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रखते हैं। तो ये संख्या ऐसे कैसे रहेगी, 100x बराबर, और 43 ऐसे कैसे रहेंगे, और ये प्लस भी ऐसा ही रहेगा। 4.77 इसको हटा करके इसके स्थान क्या रख देंगे, 10x। ठीक है, 10x को हम यहाँ पे रख देते हैं, 10x। ठीक है, अब आसानी रहेगी, सवाल आराम से हल हो जाएगा। इसको आगे करते हैं, 100x, ये रहेगा 100x, और ये प्लस का 10x इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस के 10x बराबर, ये 43 है, ये इधर ऐसे ही रहेंगे। अब हम देखो 100x में से 10x घटाएंगे, कितने बचेंगे, 90x। कितने बचेंगे, 90x, और ये कितने बचे, 43। और x का मान हो जाएगा हमारे पास है, x बराबर 43 बटा कितने हो गए, 90। ये हमारा हो गया x का मान, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, x का मान हो गया 43 बटा
90। इस तरह से हमारा ये हो गया आंसर। इसको हमने P/Q के रूप में भी लिख दिया है। इस सवाल को आप समझ में नहीं आए तो इसको पुनः देखना, बार बार देखोगे सवालों को तो आपको सारे सवाल समझ में आ जाएंगे। आप अच्छी तरह से सवालों को समझो और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करो। अब हमारे पास तीसरे सवाल का तीसरा सवाल है और अब इसको हम क्या करेंगे, देखो इसमें एक बार लगा हुआ है, यानी कि 001 पे बार लगा हुआ है, यानी कि ये वाली संख्या बार बार आनी है। तो इसको पहले लिख लेते हैं 0.001 और फिर 001 और 001, ये हो गया हमारी ये संख्या होगी। इसके बाद डॉट डॉट डॉट, ये हमने इसको अच्छे तरह से विस्तार से लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे को क्या मानेंगे, x मान लेते हैं। तो x का मान हो गया हमारे पास माना x बराबर ये वाली संख्या, इसको x मान लिया तो 0.001 001 001, ये होगी हमारी समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसको क्या मान लिया हमने, x मान लिया और x का मान हमने 001 001 ये लिख दिया। ये समीकरण नंबर क्या होगी, 1 हो गई हमारी। अब हम इस पॉइंट को इधर ले जाएंगे। देखो हमने सीधा पॉइंट यहाँ पे चाहिए और इससे पहले कितना अंक है, 1 2 3, कितना अंक है 1 2 3, 3 अंक है और 3 अंक इधर लाने के लिए पॉइंट तो हमें कितने से गुना करना पड़ेगा, 3 जीरो किस में होती है, 1000 में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से गुना करना पड़ेगा। और हालांकि ये समीकरण है तो समीकरण का नियम है तो दोनों तरफ क्या करेंगे, 1000 से गुना करेंगे। तो यह लिखेंगे समीकरण 1 को 1000 से गुना करने पर, यानी दोनों तरफ किससे गुना कर रहे हैं, 1000 से, तो यहाँ पे लिख देंगे पहले इस तरह से, आप भी लिख देना समीकरण 1 को दोनों तरफ 1000 का गुणा करने पर, दोनों तरफ कर रहे हैं 1000 का गुणा। तो ये देखो इधर x है ना, तो इधर भी 1000 का गुणा करेंगे तो 1000 गुणा x, और इधर देखो इधर भी हम क्या कर रहे हैं, 1000 से गुणा कर रहे हैं तो 1000 गुणा और ये वाली संख्या से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख देंगे 0.001 001 001, ये हमने गुणा कर रहे हैं 1000 से। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो 1000 का x से गुणा करेंगे, कितना जाएंगे 1000 x और 1000 का इससे गुणा करेंगे तो आपको पता है ये जो पॉइंट है कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, कितनी जीरो, 1 2 3, तो 3 सेकंड छोड़ के पॉइंट आ जाएगा 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा इसका, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास 1.001 001। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लिख देंगे 001। ये नहीं, ये वाला जो पॉइंट है कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ पहुँच गया तो ये हमारी संख्या होगी 1.001 001 डॉट डॉट डॉट। तो इस तरह से हमारा हो गया ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये समीकरण नंबर कितना, कौन सा हो गया, 2 हो गया। 1000 x बराबर 1.001 001 डॉट डॉट। ठीक है, यही संख्या। अब हमें क्या करना है, किसको हमें x माना था, देखो x क्या माना था हमने, ये माना था 0.001 001 001। तो ये संख्या प्राप्त करनी है और ये संख्या कैसे प्राप्त होगी, जब हम इस एक को क्या करेंगे, अलग कर देंगे तो ये वाली संख्या आसानी से हमारी प्राप्त हो जाएगी। तो हम इसको अलग करते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं पहले 1000 x बराबर, और ये हमें एक इसको अलग कर देते हैं तो यहाँ कर देते हैं 1 प्लस और यहाँ पे जो संख्या बचेगी हमारी 001 001, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो एक इसमें से हटा देंगे तो ये संख्या क्या बचेगी, यहाँ पे 0 बचेगी, तो 0.001 और 001, देखो ये संख्या बन गई, ये वाली संख्या हमारी बन गई 001 001 0.001 001 बन गई ये संख्या, सेम बन गई ये संख्या हमारी। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इस के स्थान पे किसका मान था x का, तो x को यहाँ पे रख देंगे, इस संख्या को हटा देंगे तो ये संख्या हमारी 1000 x बराबर, ये एक ऐसा कैसा रहेगा और ये 0.001 001, इसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे और इसके स्थान पे क्या रख देंगे, x रख देंगे, तो ये आ गया हमारा x। ठीक है, अब हमारे पास इस x को इधर ले आएंगे तो 1000 x और ये x इधर आएगा तो ये किस में हो जाएगा, देखो प्लस में है, ये इधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में, इधर क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब हमारे पास 1000 x में से x घटाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास,
999x। और यहाँ पे कितने हैं हमारे पास, एक है, ये एक ऐसे कैसा रहेगा, ठीक है। अब इसमें x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास ये 999 किस में गुणा में इधर जाके बटा में हो जाएगा, तो ये संख्या बनेगी हमारी 1/999। देखो 1/999 आगे, और ये हमारा क्या हो गया, p/q के रूप में भी हमने इसको लिख दिया। इस तरह से ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे ये हमने p/q में लिखना था, p/q के रूप में लिख दिया। इस तरह से ये हो गया हमारा आंसर तीसरे सवाल का। इसको सवाल को आप बार बार देखोगे तो ठीक से आपको समझ में आ जाएगा। प्रश्नावली 1.3 का चौथा सवाल है 0.9999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो हम चौथे सवाल को अब हल करते हैं। इसको क्या करना, p/q के रूप में लिखेंगे और व्यक्त करेंगे। तो आगे इसको हल करते हैं। तो इस तरह से ये हमारी संख्या है और इसको हमें किस में बदलना है, p/q के रूप में बदलना है। तो इसको अब आगे हल करते हैं। तो इस संख्या को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना x बराबर, ये वाली संख्या है x मान ली, तो 0.9999 ... ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब हमें ये पॉइंट इधर लाना है, यानी 9 के बाद रखना है। तो क्या करेंगे, एक अंक है यही पॉइंट के बाद यहाँ लाना है पॉइंट, तो ये पॉइंट से पहले कितना अंक है, 1। तो हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 10 से, क्योंकि 1 0 10 में होती है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। इस तरह से आप भी लिख लेना, समीकरण 1 के दोनों तरफ 10 का गुणा करने पर। तो अब हम गुणा करेंगे दोनों तरफ, यानी कि इधर करेंगे तो कितना आ जाएंगे हमारे पास 10x आ जाएगा इधर, और इधर 10 का गुणा करेंगे तो ये हमारा पॉइंट इधर सरक जाएगा। तो ये जाएंगे 9.9999 और ... ठीक है। ये हमने इसमें 10 से गुणा कर दिया इधर भी और इधर भी, तो ये वाली संख्या हमारी क्या होगी, प्राप्त होगी। तो अब हमें क्या करना है कि अब हमें ये वाली संख्या कहाँ पे है, ये वाली यहाँ पर लानी है, ठीक है। यानी ये वाली संख्या हमें यहाँ पे लानी है। तो क्या करेंगे, हम इस 9 को अलग कर लेते हैं, तो ये वाली संख्या हमारी आसानी से आ जाएगी। तो आगे हम करते हैं सवाल को, 10x बराबर, इस 9 को हम क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, ताकि ये वाली संख्या हमारी आ जाए। तो ये हमारा 9 हो गया अलग, 9 प्लस में, अब यहाँ 9 अलग हो गए तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0, और ये बाकी वो संख्या 0.99999, ये बाकी वो संख्या रहेगी हमारी, ठीक है। ये 9 अपन 4 बार 3 बार कितनी बार लगा दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप घबराना मत, हम इसको 4 ही कर देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो अब ये हमारे पास देखो 10x है, इधर ये संख्या आ गई है, तो इस संख्या को हटा करके हम क्या कर देंगे, x रख देंगे, क्योंकि ये जो संख्या का मान क्या था, x था, माना था हमने। तो इस x को यहाँ पे रख देंगे, इस संख्या को हटा देंगे, तो यहाँ पे रहेंगे 10x बराबर 9 प्लस, इस संख्या को हटा दिया तो क्या आ गया, यहाँ पे x आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 10x है, ये प्लस के x इधर आएंगे तो माइनस के x हो जाएंगे, बराबर हो गए हमारे 9, और 10 में से x गए तो क्या कितने बचेंगे, 9x बचेंगे, 9x बराबर 9, और x बराबर हो जाएगी हमारे पास 9, ये 9x गुणा में इधर जाके बटा में हो जाएंगे, तो 9/9, 9 से 9 कट गया, क्या आ गया, 1। तो x का मान कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया, ठीक है। अब देखो इससे हमें ये निष्कर्ष आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि ये जो मान है हमारा, ये जो मान था हमारा 0.9999 किसके बराबर है, 1 के बराबर है, ठीक है। ये सवाल में कहा है ना, आश्चर्य होगा आपको। तो ये आश्चर्य हो रहा है कि 0.9999 ये मान था किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो हम आराम से इस सवाल को कर सकते हैं आसानी से। अगर समझ में ना आए तो उसको दोबारा देख लेना, वीडियो को रिवर्स करके चला के देख लेना। इस तरह से ये हमारा हो गया चौथे सवाल का आंसर। पांचवा सवाल है हमारे पास प्रश्नावली 1.3 का 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में
अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो हमें क्या करना है, 1/17 यानी 17 का भाग 1 में लगाना है और इसका भाग देते रहना है जब तक कि हमारे पुनरावृत्ति नहीं आए। ठीक है ना, अंकों की पुनरावृत्ति ना हो तब तक कि 17 का भाग 1 में देते रहना है। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम 17 की टेबल लिख लेते हैं ताकि हमें सवाल को हल करने में आसानी रहे। तो सबसे पहले हम 17 की टेबल लिखते हैं, उसको आगे हम इस सवाल को आगे हल करते हैं। हमने देखो ये टेबल लिख ली 17 की पहले, ठीक है, ताकि आसानी रहे सवाल को हल करने में। ये हमारी टेबल है 17 की, आप भी इस तरह से पहले लिख लेना। अब हम सवाल को हल करते हैं। देखो 17 का 1 में भाग लगाएंगे तो 17 का 1 में भाग नहीं जा रहा, तो भाग टूटा की क्या लगती है हमारी 0। ठीक है, तो पॉइंट लगा करके हम यहाँ पे एक 0 ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा पॉइंट के बाद 0 लगा दी, 10 बन गए। 17 का 10 में भाग लगाया, फिर भाग नहीं जा रहा तो भाग टूटा की फिर क्या हो गई 0। ठीक है, और अब हम एक 0 और रख देते हैं। कितने हो गए 100 हो गए हमारे पास यहाँ। अब हम 17 का भाग किस में दे रहे हैं 100 में, तो हम देखो 100 यहाँ पे आ रहा है 102, यहाँ पे आ रहा है 85, तो कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। ये हमें देखते रहना है। तो कितनी बार जाएगा 5 बार, यहाँ लिख देंगे 5 और यहाँ पे आ गए हमारे 85। 100 में से 85 गए तो बचेंगे 15। अब हमारे पास पॉइंट के बाद एक 0 और ले लेते हैं। 17 का 150 में भाग लगाएंगे। अब देखो 150 कहाँ पे है, ये रे 136 153, तो इतने 136 का मैं ना, तो कितनी बार जाएगा 8 बार, तो यहाँ लिखेंगे 8 और कितने आएंगे हमारे 8 136, यहाँ आएंगे 136। अब 150 में से 136 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 10 में से 6 गए तो बचेंगे 4 और 4 में से 3 गए तो बचेंगे 1, 14 आ गए। पॉइंट के बाद एक 0 ले सकते हैं हम। तो 17 का भाग इसमें लगाओ 140 में, 140 देखो यहाँ पे है 140, फिर 8 पर जाएगा, 136 है ना, फिर 8 पर जाएगा और यहाँ पे आएंगे 136 पुनः। अब देखो 140 में 136 घटाएंगे कितने बचेंगे, 40 में 36 गए तो बचेंगे 4 और हमें क्या है पॉइंट के बाद 0 ले सकते हैं। 40 हो गए, 17 का 40 में लगाया, 17 के हम 17, 17 दूनी 34, तो 2 बार जाएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे 2, 17 दूनी 34 और यहाँ पे कितना बचेगा 6 बचेगा और हमारे पास 6 बचा और एक 0 और ले लिया हमने। ठीक है, पॉइंट के बाद 17 का 60 में लगाया, 60 देखो ये रहा, 3 बार जाएगा 51 आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पे आएंगे 51। ठीक है, अब हम भाग लगा रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत सरल है। आप इस तरह से टेबल लिख लेना पहले ताकि आपको सरलता रहे। अब 17 का भाग 60 में से 51 घटाएंगे कितने बचेंगे हमारे पास 90, 9 बचे, यानी 60 में से 51 के कितने बचे 9 और हम पॉइंट के बाद एक 0 ले सकते हैं, कितना हो गया 90। तो 17 का 90 में लगाएंगे तो देखो 90 कहाँ पे हमारे पास 85 102, तो 85 है, यानी कितनी बार जाएगा 5 बार, तो यह लिखेंगे 5 और यहाँ पे लिख देंगे 85, 17 पंजे 85, तो यहाँ लिख दिया हमने 5, अच्छे से लिख देते हैं 5। और अब देखो यहाँ 90 में से 85 घटा देंगे कितने बचेंगे हमारे 5 बचे और पॉइंट के बाद 0 ले सकते हैं, कितने हो गए 50 हो गए। अब 50 में 17 के लगाएंगे कितने बार जाएगा, 17 दूनी 34, 2 बार जाएगा, तो यह लिख देते हैं 2, यहाँ पे आ गए 34। अब देखो 50 में से 34 घटाएंगे, यानी 0 में से 4 घटाएंगे, पहले कितने बचेंगे, 0 में से 4 गए तो बचेंगे 6 और यहाँ पे कितने बचे 4, 4 में 3 गए तो बचेंगे 1, कितने बचे 16, यानी 50 में 34 गए तो कितने बचेंगे 16 और पॉइंट के बाद क्या ले लेते हैं हम 0, 160 हो गए। लेकिन यहाँ पे नीचे हमारे जगह नहीं है तो इसको अब यहाँ पे हम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसे लाइन खींच देते हैं और इस संख्या को अब यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो 160 है, यहाँ पे इसको 160 लिख देते हैं 160 और अब 160 है और 160 में देखो 160 हमारा कहाँ पे, यहाँ पे 153 है ना, कितनी बार जाएगा 9 बार, तो यहाँ लिखेंगे 9, तो यहाँ पे आएंगे 153, 17 निम्न 153, तो 60 में से 153 गए कितने बचेंगे 7 बचे,
पॉइंट के बाद एक जीरो ले सकते हैं, हो गए 70। अब 17 का 70 में लगाएंगे, भाग कितनी बार जाएगा 70, देखो यहाँ पे आप आसानी रहेगी, टेबल देख के करोगे तो आप देखो 68 है, ये रहा 4 बार जाएगा, ठीक है, ये 4 बार लिख देते हैं, 17 चौके 68, और ये 70 में से 68 गए तो कितने बचेंगे 2। अब हम पॉइंट के बाद एक जीरो ले सकते हैं, 20 हो गए। अब 17 का 20 में लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार, कितनी बार जाएगा, एक बार, और यहाँ पे आ जाएंगे हमारे 17 एकम 17, और यहाँ पे बचेंगे हमारे पास 3, पॉइंट के बाद एक जीरो ले सकते हैं, 17 का 30 में लगाएंगे, 17 एकम 17, ये भी एक बार जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 1, और यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास 17 ही, और 30 में से 17 गए तो 30 में 17 गए तो हमारे बचेंगे, 10 में से 7 गए तो बचेंगे 3, और 2 में से 1 गए तो 1, 13, और पॉइंट के बाद क्या ले ली, जीरो, 130 बन गए। अब 130 देखो कहाँ पे सेट हो रहे हैं, यहाँ पे हो रहे हैं 119 के पास, ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, 17 7 119, 7 बार गया, यहाँ लिख देते हैं 7, 17 7 119, यहाँ पे लिख देते हैं 119, 100, अब ये घटा देते हैं, 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा, और यहाँ पे बचे 2, 2 में से 1 गए तो 1 बचा, 11 बचे यहाँ पे, और 11 है, पॉइंट के बाद एक जीरो ले सकते हैं, कितना हो गया हमारे पास 110। अब 110 में लगाएंगे हम, 110 में लगाएंगे तो 110 देखो कहाँ पे सेट हो रहा है हमारा, 102 के पास, ठीक है, तो 6 बार गएगा, 17 छिक्की 102, तो यहाँ पे लिख देंगे 6, और 17 छिक्की 102, 102, और 110 में से 102 घटा देंगे, कितने बचेंगे 8, कितने बचेंगे 8, और अब यह 8 बचे, 8 के बाद क्या ले लेते हैं हम, जीरो, पॉइंट के बाद जीरो ले सकते हैं, तो अब कितनी बार जाएगा, 80 है, यहाँ पे 80 है तो 4 बार जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 4, और यहाँ पे 4 बार गया है तो हमारे पास क्या टेबल आ रही, 4 बार, देखो 4 बार जाएगा 68, यहाँ जाएंगे 68, 68 आ गए, 80 में से 68 घटाएंगे, 10 में से 8 गए तो ये बचेंगे हमारे पास 2, और यह 7 में 6 गए तो ये बचेंगे 12। अब इसको पॉइंट के बाद जीरो ले सकते हैं, ये हो गया 120। अब 120 को हम यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको आसानी रहे। अब यहाँ 120 आ गया हमारे पास, तो 120 में अब देखो कौन सा टेबल सेट हो रहा है, 120 119 ये हो रहा है, तो 7 बार जाएगा तो यहाँ लिख देंगे 7, और यहाँ पर 119 आ जाएंगे, 17 7 119 होते हैं, 119, इस तरह से टेबल बना लेना ताकि सरल रहे सवाल करने में। अब 120 में 119 गए तो कितने बचेंगे, 1, देखो अब 1 यहाँ पे शेष रह गया, और हमारे पास भी कितने थे, यहाँ पे 1 ही था ना, 17 में जब 17 का जब भाग लगाया था शुरू में कितना 1 था, तो यह 1 शेष आ गया। अब यहाँ से हमारी क्या है कि इन अंकों की पुनरावृत्ति होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, यानी कि ये अंक अब दोबारा से आने शुरू हो जाएंगे। आप चेक करके देख लो, 1 है तो 1 में नहीं जाएगा, भाग टूटा की 0, तो देखो यहाँ पे 0 है, ठीक है। अब उसके बाद पॉइंट लगा करके 0 ले ली, 10 हो गए, 10 में नहीं जाता है तो 17 की फिर भाग टूटा की 0, फिर 0 आ गई, देखो अब 100 हो गए, 100 में 17 5 85, देखो 5 आ गए। इस तरह से जी चलता रहेगा, तो यहाँ तक हमारे क्या हो गए, अंक हो गए, और ये हमारे क्या हो गए, यहाँ से पुनरावृत्ति शुरू हो जाएगी, तो हम इनको क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं यहाँ से, ये हमारा हो गया बार, यहाँ तक अंकों की पुनरावृत्ति शुरू हो जाएगी दोबारे से। तो ये हमारे आंसर हो गए, और कितने डिजिट हैं इनको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट है, तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। इसी तरह आपको इन सवालों को करना है, ये हो गया हमारे आंसर, यहाँ पे आप लिख देना, इस तरह से बार लगा देना और ये लिख देना आंसर, ठीक है। ये प्रश्नावली 1.3 का 6 नंबर का सवाल है, 6 नंबर का सवाल है। P/Q नॉट इक्वल 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है। हमें क्या करना, P और Q क्या है, पूर्णांक, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी कि एक के अतिरिक्त इनका HCF नहीं होना चाहिए, केवल एक ही HCF आना चाहिए, ऐसी हमने P और Q की संख्या लेनी है। और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है, क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि
Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो इसको अब हम सवाल को विस्तार से हल करते हैं। पहले थोड़ा सा समझ लो, हमें P/Q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लेने हैं, लेकिन शर्त क्या है, वो कैसे होने चाहिए, P और Q पूर्णांक होने चाहिए और उनका HCF क्या होना चाहिए, एक के अतिरिक्त कोई और नहीं होना चाहिए, केवल एक ही रहना चाहिए उनका HCF। तो ऐसे हमें परिमेय संख्याओं के उदाहरण लेने हैं। अब इसको विस्तार से हल करते हैं छठे सवाल को। तो इस तरह के हमारे पास परिमेय संख्या होगी 1/2, ठीक है। अब देखो 1 और 2 इन दोनों का HCF निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। इन संख्याओं में केवल 1 का ही भाग जाएगा, बाकी किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है दोनों में। तो हमें ऐसी संख्या लेनी थी और दोनों क्या है, पूर्णांक है, यानी P और Q यानी 1 और 2 कैसे हैं, पूर्णांक है। तो इस तरह से और भी संख्या लेते हैं हम आपके सामने 7/8, ठीक है। एक 7/8 ले ली। अब इनका भी जब HCF निकालते हैं तो इनका भी कितना HCF आता है, 1 आता है, यानी इन दोनों संख्याओं में केवल 1 का ही भाग जाता है, बाकी किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो और इसके अलावा भी और संख्या लेते हैं 3/10, ठीक है। ये देखो 3/10 में भी केवल इन दोनों संख्याओं में केवल 1 का भाग जाएगा और किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो इस तरह से 1/2, 7/8, 3/10 ये क्या होगी, हमारी परिमेय संख्या होगी। और इनके जो हर है यानी 2, 8, 10 इनकी एक खासियत और है, आपको हम यहाँ लिख देते हैं। देखो ये जो 2, 8, 10 ये क्या है, Q है, यानी हमने बताया था आपको P/Q, ये P/Q। तो Q का मान कितना है, 2, 8, 10। अब इनका देखो गुणनखंड करते हैं तो हमारा Q का मान कितना है, 2, तो यहाँ लिखेंगे Q बराबर 2। और अब हमारे पास Q 8 ये है, यहाँ पे Q का मान कितना है, 8 है। तो 8 के गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। और उसके बाद है Q हमारा 10 है, तो 10 के गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 2 गुणा 5, ठीक है। 5 दूनी 10, ये इनके गुणनखंड करके हमने लिख दिया है। अब एक बात यहाँ पे सिद्ध हो रही है, देखो इसमें 2 या 5, ठीक है, जो Q का मान आएगा कितना आएगा, 2 या 5, तो ये क्या कहलाएगा, शांत दशमलव प्रसार। तो इनको हम लिख भी देते हैं, जब 2m यानी 2 की घात m गुणा 5 की घात n का रूप होता है, ठीक है, का रूप, यानी ये जो रूप है वो कैसा रूप है, 2 की घात 5 गुणा 5 की घात n, इसका ये रूप होता है। और इनका जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत होता है, कैसा होता है, शांत होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नीचे, जब परिमेय संख्याओं का हर 2 की घात 5 और गुणा 5 की घात n का रूप होता है, तब इनका दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होता है, ठीक है। यानी कि ये जो संख्या होती है इनका जो प्रसार होता है किस रूप में होता है, 2 की घात m गुणा m की घात n के रूप में हो, तो इनका जो दशमलव प्रसार होता है वो कैसा होता है, शांत होता है। तो यहाँ पे हम पहले लिख भी देते हैं इनको, इस तरह से आपको भी लिखना है, जब परिमेय संख्या का हर, यानी हमारी क्या है, परिमेय संख्या है और इनका हर कौन सा है, 2, 8, 10, ठीक है। जब परिमेय संख्या का हर 2 की घात m गुणा 5 की घात n का रूप होता है, तब देखो 2 की घात m और 5 का मतलब ये होता है, इनके गुणनखंड करने पर कितना आने चाहिए, या तो 2 आए या 5 आए या 2 और 5 दोनों आए। तो देखो इनके गुणनखंड करने पर हमारे पास क्या क्या प्राप्त है, 2, 5 और 2 और 5 दोनों भी एक साथ आ सकते हैं, ठीक है। यानी 2 की घात 5 और 5 की घात n का रूप होता है, तब इनका दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होता है, कैसा होता है, शांत होता है। क्या होता है, दशमलव प्रसार। अगर इस रूप में हो तो ये इनका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। ये हमारे छठे सवाल का आंसर, सिर्फ इतना ही करना था ये सवाल। प्रश्नावली 1.3 का 7वां सवाल है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। कैसे हो, अनवसानी अनावर्ती। अनवसानी अनावर्ती का मतलब हो गया अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या भी ऐसी हो अनावर्ती, जिन अंकों की बार बार आवर्ती नहीं हो वो कहलाते अनावर्ती, यानी रिपीट नहीं होनी चाहिए अंक। तो ऐसी अनवसानी अनावर्ती हमें अंक लेने हैं, यानी कि अपरिमेय संख्या। तो अब हमें ऐसी 3 ऐसी
अपरिमेय संख्याओं के प्रसार यहाँ पे बताते हैं उदाहरण के रूप में। अब 7वें सवाल को हल करते हैं। अब ऐसी अपरिमेय संख्या होती है हमारे पास √2। देखो √2 का जब हम दशमलव प्रसार करते हैं यानी इसका मान निकालते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, आप निकाल के देखना। 1.414 और अलग अलग अंक इस तरह से आते रहेंगे इसमें, ठीक है। इसमें क्या रहेंगे, √2 का जब प्रसार करते हैं यानी मान निकालते हैं तो 1.414 इस तरह से अलग अलग अंक आते रहेंगे, ये प्रसार चलता रहेगा। तो इसको कहते हैं अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार। तो एक तो हो गया हमारी √2। तो अब उसके बाद लेते हैं हम √3। और √3 भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या है तो इसका जो मान होता है, इसका जो प्रसार होता है वो होता है 1.732। तो यहाँ लिख देते हैं 1.732। इस तरह से और भी आगे चलता रहेगा और इसमें कोई भी अंक रिपीट नहीं होगा, ठीक है। इसमें कोई भी पुनरावृत्ति नहीं होगी, रिपीट नहीं होगा और ये आगे तक मान चलता रहेगा, यानी कि अनवसानी अनावर्ती प्रसार है ये, ठीक है। तो √3 भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब तीसरी हम ऐसी संख्या लेते हैं आपको समझाने के लिए। देखो ये वाली संख्या भी आप ले सकते हो, जैसे कि 0.01। देखो इसमें एक 0 है, उसके बाद हम डबल जीरो लगा देते हैं, 001, फिर 00001, फिर 4th 0। इस तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं। इस तरह से ये भी क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या है और इसका भी अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार है। इस तरह से हम और भी संख्या ले सकते हैं, जैसे कि हम इस प्रश्न में तो 3 ही पूछी है, इसके अलावा भी हम और संख्या ले सकते हैं। यहाँ पे 1 लिया तो 2 लेंगे, फिर 2 के बाद 2 0, फिर 2 के बाद 3 0, फिर 2 के बाद 4 0। इस तरह से और भी संख्या हम ले सकते हैं। और इस सवाल के अंदर सिर्फ इतना ही बताना था, 3 संख्या बतानी थी। ये तीनों संख्या √2, √3 और एक संख्या, ये तीनों ही कैसी है हमारे पास, अनवसानी अनावर्ती संख्या है जिसका दशमलव प्रसार है ये। और ये हो गया इस तरह से आंसर 7वें सवाल का। प्रश्नावली 1.3 का 8वां सवाल, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है और इनके बीच की यानी 5/7 और 9/11 के बीच की हमें क्या करनी है, अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो अब हमें कैसे निकालना है, देखो समझना आया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 में 7 का पहले भाग लगाएंगे यानी इनका प्रसार करेंगे, दशमलव प्रसार। और उसके बाद 9 में 11 का भाग लगाएंगे तो इनका भी दशमलव प्रसार हो जाएगा। उसके बाद में हम इनके बीच की 3 अपरिमेय संख्याओं को ज्ञात आसानी से कर सकते हैं। तो अब इस 8वें सवाल को विस्तार से हल करते हैं। तो हमारे पास पहली संख्या है 5/7। तो हम क्या करते हैं, इसका दशमलव प्रसार कर लेते हैं, ठीक है। दशमलव प्रसार करेंगे तो हम 5 में 7 का भाग लगाएंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं 5, यहाँ 7 का भाग लगा रहे हैं हम किस में, 5 में। तो यहाँ लिखते हैं अंदर 5, ठीक है। इस तरह से हमने लिखना है। अब हम 7 का 5 में भाग लगाएंगे तो आपको पता है जब 7 का 5 में भाग लगाएंगे तो सीधा सीधा 5 छोटा है 7 बड़े हैं, तो भाग टूटा की क्या होती है, 0, ठीक है। और पॉइंट रख देते हैं और पॉइंट रख के क्या ले सकते हैं हम, 0 लगा सकते हैं। अब 7 का भाग 50 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, हमारा जाएगा 7 बार। 7 तो 49 होते हैं, तो यहाँ आएंगे 7 और यहाँ पे आएंगे 49। अब 50 में से 49 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 1, ठीक है। अब हमारे पास पॉइंट है, पॉइंट के बाद 0 ले सकते हैं हम। कितने हो गए, 10। 7 का भाग 10 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। उसके बाद आएंगे हमारे पास यहाँ पे 7 एकम 7, 10 में से 7 गए तो बचेंगे 3। पॉइंट के बाद 0 ले ली, 30 हो गए। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, कितनी बार जाएगा, 4 बार। और यहाँ पे आएंगे 28 और 30 में से 28 गए तो कितने बचेंगे हमारे पास, यहाँ बचेंगे 2। और पॉइंट के बाद 0 ले सकते हैं, ये हो गए 20। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितनी बार जाएगा, 2 बार। और यहाँ पे आएंगे हमारे 14।
20 में से 14 गए तो हमारे पास बचेंगे यहाँ पे 6। अब हमारे पास पॉइंट के बाद एक जीरो लेंगे तो हो गए 60। अब हमारे पास 7 का 60 में लगाएंगे तो जाएगा 7 तो 49 और 7 तो 49, 7 8 56, 8 बार गया 7 8 56। आपको 7 की टेबल याद होनी चाहिए इस सवाल को करने के लिए। 60 में 56 गए तो अब हमारे 60 में 56 घटाएंगे तो बचेंगे 4। अब हमारे पास पॉइंट के बाद एक जीरो और ले ली तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 होते हैं। तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। और यहाँ पे आ गए हमारे 35। अब देखो 40 में से 35 घटाएंगे कितने बचेंगे? आप जानते हो 40 में से 35 घटाए तो बचेंगे 5। ठीक है, अब ये हमारा 5। देखो हमने कब से स्टार्ट किया था? 5 से स्टार्ट किया था। देखो ये रे 5, यानी 5 में भाग दिया था ना, शेषफल कितना आ गया? 5। तो इसके बाद में हमारी जो संख्या है वो रिपीट होगी। क्या होगी? रिपीट होगी। और ये संख्या बार बार यही आती रहेगी। तो हम क्या करेंगे? इसके ऊपर क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं। ये हो गया बार, यानी इसके बाद में अब जो संख्या आएगी वो रिपीट होगी और वही संख्या बार बार रिपीट होती रहेगी। तो ये हमने ऊपर लगा दिया बार, ये वाली संख्या बार बार आएगी इसलिए। तो यहाँ शेषफल 5 है। तो अब यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं और अब हम यहाँ लिख देते हैं 5/7 का दशमलव प्रसार हो गया हमारे पास 5/7। यहाँ लिख देते हैं 5/7। 5/7 का दशमलव प्रसार है ये वाली संख्या 0.714285 और ये डॉट 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 और ये इसके ऊपर लगा दिया हमने बार। ठीक है, यानी 5/7 का दशमलव प्रसार ये वाली संख्या आ गई हमारी 714285। तो ये इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करेंगे? अब दूसरी संख्या क्या थी हमारे पास, उसका करेंगे। हमारी दूसरी संख्या थी 9/11। तो यहाँ पे हम 9/11 का करते हैं 9/11। तो इसका दशमलव प्रसार करेंगे तो आपको पता है 11 का 9 में भाग लगाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 11 और भाग लगाएंगे 9 में तो यहाँ लिख दिया हमने 9। अब 11 का 9 में भाग लगाएंगे तो भाग टूटा की क्या होती है? 0 और पॉइंट रख के हम 0 ले सकते हैं। तो 11 का 90 में लगाएंगे तो 11 8 88, 8 बार गया और यहाँ पे आ गया 88। अब देखो 90 में से 88 गए तो कितने बचेंगे हमारे पास? 2 और पॉइंट के बाद हम 0 ले सकते हैं। तो 11 एकम 11, एक बार गया और यहाँ पे कितना जाएंगे हमारे पास? 11 और 20 में से 11 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 9 बचेंगे। और आपको पता है पॉइंट के बाद 0 ले सकते हैं। देखो हमारे पास फिर 9 आ गया, शेषफल 9 आ गया और हमें कितने में भाग लगाया था? 9 में लगाया था तो शेषफल 9 आ गया। यानी इसके बाद में जो संख्या आएगी वो रिपीट होगी। ठीक है, इसके बाद में जो संख्या आएगी वो बार बार आएगी, रिपीट होगी। यानी शेषफल 9 आ गया क्योंकि हमने 9 में भाग दिया था फिर 9 आ गया। तो इसका मतलब ये होगा कि बार बार वो संख्या बार बार रिपीट होगी। तो ये इसके ऊपर लगा देते हैं बार, यानी कि इसके ऊपर हमने लगा दिया बार। अब हम 9/11 का जो हमारे पास आया है दशमलव प्रसार उसको यहाँ लिख देते हैं 9/11। तो ये 9/11, 9/11 का प्रसार कितना आया? 0.81 डॉट 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 यानी 81। ये बार बार यही रिपीट होना है क्योंकि हमारे पास शेषफल 9 आ चुका है। ठीक है, तो बार बार रिपीट होना है। तो 9/11 का हमारे पास दशमलव प्रसार हो गया 0.81 डॉट डॉट। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इन दोनों के बीच की अपरिमेय संख्या निकालनी है। ठीक है, तो आपको पता है 5/7 और 9/11 के बीच की अपरिमेय संख्या निकालने के लिए जो इनका जो हमने दशमलव प्रसार किया है इनके बीच की संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख देखते हैं, यहाँ पे अपरिमेय संख्या है, दोनों के बीच में निकाल रहे हैं। तो 5/7 का दशमलव प्रसार कितना? ये वाला। तो यहाँ लिख देते हैं हम 0.7714285। ठीक है, ये 5/7 का दशमलव प्रसार ये वाला हमने लिख दिया है, ये बार का निशान। और दूसरी संख्या है इसका जो 9/11, इसका दशमलव प्रसार कितना है? 0.81 डॉट 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 और ये बार। ठीक है, ये दोनों क्या है हमारे पास?
इन दोनों का हमने दशमलव प्रसार लिख दिया है। अब हमें इनकी आसानी से अपरिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। हमें केवल 3 अपरिमेय संख्या निकालनी है, तो यहाँ लिखेंगे अपरिमेय संख्याएं। इस तरह से आप भी लिख लेना। ये हमारा 5/7 का दशमलव प्रसार है और ये हमारा 9/11 का दशमलव प्रसार है के बीच अपरिमेय संख्याएं। हमें इन दोनों के बीच में अपरिमेय संख्याएं निकालनी है। तो अब देखो, ध्यान से देखना कैसे निकालते हैं। देखो यहाँ पे कितने हैं, 0, तो पहले सबसे पहले तो 0 लिख दी, ये पॉइंट है, पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ पे कितने देखो 71 है, ठीक है ना। 71 के बाद कितना आते हैं 72, तो यहाँ लिख देते हैं 72 और 72 के बाद क्या लगाएंगे 0 और फिर 72 लिख दो, फिर डबल 0 लगा देंगे, फिर 72 लिख दो, फिर ट्रिपल 0 लगा देंगे, फिर 72 लिख दो और फिर 4 टाइम 0 लगा देंगे, ठीक है, फिर 72 लिख दो। इस तरह से हम और भी संख्या बहुत सारी लिख सकते हैं, ठीक है। आप भी ऐसे ही करना। देखो 71 है, 71 के बाद कितना आते हैं 72, तो 72 फिर 0 लगा दो, फिर 72 फिर दो बार 0 लगा दो, 72 फिर 3 बार 0, 72 फिर 4 बार 0, 72 फिर 5 बार 0, 72 फिर 6 बार 0। इस तरह से हम बहुत सारी संख्या लिख सकते हैं। ये कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या है। अब और दूसरी संख्या पहली संख्या होगी, इसी तरह हम दूसरी संख्या लिखेंगे। अब दूसरी संख्या भी इस तरह लिखेंगे। पहले ये 0 है तो 0 की 0 लगा दी, पॉइंट। अब 72 के बाद कितना आते हैं 73, तो क्या करेंगे यहाँ पे लिख देते हैं 73। 73 के बाद क्या लगा दी 0, फिर 73 लिख देंगे, फिर डबल 0 लगा देंगे, फिर 73 लिख देंगे, फिर ट्रिपल 0 लगा देंगे, फिर 73 लिख देंगे, फिर 4 टाइम 0 लगा देंगे, ठीक है, और फिर इसके बाद 73 लिख देंगे। ऐसे ही हम लिखते चले जाएंगे। ये भी हमारी क्या होगी, अपरिमेय संख्या। इन दोनों के बीच की अपरिमेय संख्या होगी। अब तीसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे तीसरी संख्या निकाल रहे हैं तो 3 नंबर डाल देते हैं। तीसरी संख्या भी इसी तरह निकालेंगे। 73 के बाद कितना आते हैं, पहले 0.73 के बाद 74, तो यहाँ लिख दी 74, फिर 0, फिर 74, फिर डबल 0, फिर 74, फिर ट्रिपल 0 और फिर 74, फिर 4 टाइम 0 और फिर 74, ठीक है। इस तरह से हम बहुत सारी संख्या लिख सकते हैं। तो ये हमारी तीनों कैसे होगी, इन दोनों के बीच की अपरिमेय संख्या। इस तरह से ये हमारा हो गया आंसर सवाल नंबर 8 का, ठीक है। इस तरह से आप भी अच्छी तरह से कर लेना। आपको समझ में नहीं आए तो इसी सवाल को बार बार देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि गणित का नियम है, एक बार सवाल समझोगे देखोगे तो समझ में कम आता है, और बार बार देखोगे तो निश्चित रूप से आपको वो सवाल अच्छे से ठीक से समझ में आ जाएगा। प्रश्नावली 1.3 का नवा सवाल है। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है। ये हमें बताना है, इनमें से कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी अपरिमेय, केवल ये बताना है। तो आपको पता है वर्गमूल के अंदर अभाज्य संख्या हो तो वो तो क्या कहलाती है, अपरिमेय कहलाती है, और भाज्य संख्या है तो परिमेय। देखो ये वर्गमूल के अंदर है ना। तो अब हम इनको डिटेल से विस्तार से हल करते हैं प्रश्न नंबर 9 को। अब देखो ये हमारे पास है √23, और आपको पता है 23 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या है और अंडर रूट के अंदर है तो कैसी संख्या हुई है, अपरिमेय, ठीक है। यहाँ लिख देंगे अपरिमेय, अपरिमेय। अब इसके बाद सेकंड सवाल है 9वें का, √225। तो √225 आपको पता है √225 का जब वर्गमूल निकालते हैं तो आपको पता है कितना आएंगे 15। आप निकाल के देख लेना वर्गमूल, ठीक है। तो 225 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 15, और 15 क्या है, एक परिमेय संख्या, यहाँ लिख देंगे परिमेय, ठीक है। आप 225 का वर्गमूल निकालना, उसके बाद में आपको पता लग जाएगा इसका वर्गमूल कितना आता है 15, मैंने निकाला है, ठीक है। आप भी कमेंट्स करके बताना। तो ये √225 कैसे है, परिमेय संख्या है। अब हमारे पास देखो ये वाली संख्या है 0.3796। देखो इसके बाद डॉट डॉट नहीं है ना, और ना इस पे बार का निशान है, यानी ना तो ये आवर्ती हो रही है ना, पुनरावृत्ति हो रही है, और ना ये डॉट डॉट आ रहा है। तो ये कैसी संख्या है, शांत है। इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है, और शांत है तो तुम्हें पता है कैसी संख्या होगी, ये परिमेय संख्या। तो यहाँ पे लिख देते हैं परिमेय,
इसका कारण भी आपको पता होना चाहिए परिमेय क्यों है, क्योंकि इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है, शांत है और रिपीट भी नहीं हो रही है ये संख्या, और उसके बाद में कोई संख्या भी डॉट डॉट भी नहीं है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हुआ, शांत है। तो शांत है तो कैसी संख्या है ये, परिमेय संख्या। अब है हमारे पास चौथा सवाल। हमारे पास संख्या है 7.478478 और उसके बाद डॉट डॉट डॉट। अब आपको पता है, देखो इसमें आवर्ती हो रही है, इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है, आवर्ती हो रही है। 478, फिर देखो 478, इसके बाद भी 478 ही आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, आवर्ती हो रही है अंकों की। तो आवर्ती वाले भी कैसे होते हैं, अनवसानी, आवर्ती वाले भी कैसे होते हैं, परिमेय संख्या, ठीक है। आपको पता होना चाहिए आवर्ती अनवसानी, यानी अनवसानी आवर्ती वाले भी दशमलव प्रसार होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ लिख देंगे ये भी क्या होगी, हमारी परिमेय संख्या। आपको रीजन भी पता होना चाहिए, कारण भी पता होना चाहिए। ये इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है, अनवसानी आवर्ती है, और अनवसानी आवर्ती भी कैसा होता है, परिमेय संख्या। और इससे पहले था दशमलव प्रसार शांत, ये भी क्या होता है, परिमेय संख्या। अब हमारे पास है पांचवा सवाल। अब इसमें देखो ध्यान से देखिए, इसमें है 1.10, फिर 100, फिर 8000, 1 4 टाइम 0, इस तरह से चलता रहेगा ये। और इसमें देखो किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, आवर्ती नहीं हो रही है। तो ये कैसा प्रसार है, अनवसानी अनावर्ती। कैसा प्रसार है, अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार है, और अनवसानी अनावर्ती क्या होता है, अपरिमेय संख्या। तो ये हो जाएगी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। इस वीडियो को आप बार बार देखोगे तो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अधिक से अधिक शेयर करो। पुनः धन्यवाद।